सो हे वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं गोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोहान गेमिंग। अब गन तो गन दिलाओ गन वो दिलाओ। बंदा कूदा लेट्स बिगिन। सामने। भाई तो सामने यार आप बंदा कूदा। जैसे कि देख सकते हो, मैं ये न्यू अपडेट एशियन सीक्रेट के टेंपल पे आया हुआ हूँ और मेरे को उतरते साथ ही यहाँ पर एक एस्केट तो गन 12 गन मिलती ले है और मैं टूट पड़ता हूँ इस बंदे पे रहता तो कुछ नहीं है, तो मेरे को फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे ही ये पिस्टल लेके आया था इसका टीममेट, तो इसका बचना भी इम्पॉसिबल रहता है। तो भाई वही बात है, शुरुआत में बंदे मार दो, केडी बढ़िया आएगा आपका, नहीं तो मिलना मुश्किल होते हैं फिर बंदे। तो यहीं से फिर हम लोग को गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं, पता चलता है कि वहाँ पर दो बॉट हैं, तो सब लोग टूट पड़ते हैं उस पे नहीं, उन पे। क्यों? क्योंकि बॉट हमारे केडी देवता होते हैं, इसलिए उनकी इज्जत करना ज़रूरी है। उनको पेलते तो हैं हम, लेकिन कुछ भी हो भाई, केडी बढ़ा देने में मदद कर देते हैं ये लोग। तो यार दोस्तों, 2 किल हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर मेरे पास रहती तो सिर्फ BSS और SK12 है, तो इन दोनों को मारने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ स्टेयर्स तक, और फिर एक बॉट और भग रहा होता है वहाँ। लेकिन वही बात है, जब किस्मत में नहीं लिखा होता तो भगवान नहीं देता। मेरे पास रहती है SQ12, मैं कूद के मारने की कोशिश करता हूँ उसको, लेकिन उसको कोई गोली गलती नहीं है, और एक गलती है तो उससे नॉक नहीं होता बंदा। फिर उस टाइम पे मेरे को लेकिन SK12 पे इतना गुस्सा आया था कि साले ने मेरे को किल नहीं दिया। मैंने कहा काय को है ये गन, लेकिन एनीवेज कोई नहीं, किल आगे बढ़ा लेंगे अपन। तो यही है बस। फिर ये एशियन टेंपल पे चढ़ते हैं क्योंकि ये उड़ने वाला होता है। और यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर एक बग्गी आ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि यार बग्गी आ गई, प्रॉब्लम ये रहती है कि वो किल मेरे हाथ से चले जाता है। तो उस टाइम पे मेरे को रीपर पे थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन मैंने सोचा यार छोड़ो ना यार, वैसे ही तो बेचारे को किल कम मिलते हैं। तो एनीवेज फिर हम लोग एयर में होते हैं जब ये टेंपल उड़ने लगता है, तो यहाँ पर आती है एक चुड़ैल। इस चुड़ैल का मतलब चुड़ैल नहीं, गार्डियन होता है टेंपल का। तो क्या फिर हम अपनी पूरी स्क्वाड अंदर बुला लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई इस चुड़ैल को मारेंगे। तो ये दोनों की एक्टिवेट करने के बाद ये चुड़ैल ऊपर आती है, तो हम चारों फिर उस पर टूट पड़ते हैं, और टूटते भी ऐसे हैं कि भाई गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, गोलियां कम पड़ जाती हैं हम लोग के पास। तो इनको उसको देते हैं। ये चुड़ैल काफ़ी पावरफुल रहती है वैसे तो, सी की लाइफ अराउंड 10,000 HP रहती है, मैंने ऐसा कहीं सुना था। तो अभी इस पर नेट मूट करते हैं, और ये बैगन जो भी हैं इनको फेंकते हैं, और फिर ये होती है चालू। ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये लाइट क्या करती है कि ये लाइट इसको अपन की लाइफ बढ़ा देती है। जैसे अपन बाई चांस अपनी लाइफ कम हो गई है, तो ये लाइट में अगर अपन जाओ तो अपनी लाइफ ये फुल कर देगी। तो इस चुड़ैल को पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जग्गा भाई कुछ ज़्यादा ही शौक में रहते हैं, तो स्मोक कर देते हैं, तो चुड़ैल भी नहीं दिखती आधी। तो आधी 30 गोलियाँ तो मेरी वहाँ बर्बाद चली जाती हैं। तो अब ये मैक्सिंग आउट कर रही होती चुड़ैल, और मैं एक टाइम को तो ये डर जाता हूँ कि ये कांटे कहाँ से आ गए बीच में। फिर पता चलता है अच्छा वो पावर मैक्सिंग करने के बाद ये कांटे निकालती है। इस पूरी लड़ाई की सबसे अच्छी बात यही होती है कि यार इसमें से क्रेट निकलती है, और उस क्रेट में रहती हैं लेजेंडरी गन, हमारी ड्रॉप की गन, ओम और ग्रोजा। दोनों ही बेहतरीन गन है, और मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट गन है ये उसमें। वैसे तो ग्रोजा की टक्कर में आती है MK। मेरे को लगता है कि MK तो यार ग्रोजा को बीट कर ही सकती है बहुत ही आराम से, क्योंकि उसके ज़्यादा डैमेज होता है। तो फिर क्या था, फिर हम लोग ये टेंपल से उतरते हैं, क्योंकि टेंपल आ चुका था पोचिंकी के ऊपर। अब ये पोचिंकी में हम लोग लूटते लाटते जो भी होता है हम लोग वो करते हैं, और फिर आगे जा कर के मेरे को मिल जाता है एक बॉट। देखो, जब एक इंसान को मिलता है बॉट, तो उसका पारा एक पहाड़ की भी ऊंचाइयों पे रहता है, पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है। तो यार मेरा भी उस टाइम पे वैसा ही था। तो मेरे को मिलता है एक बॉट, मैं बाय चांस मेरे को किल मिल जाता है उसमें, क्योंकि मेरे आसपास रहते हैं मेरे टीममेट। लेकिन यार जब किस्मत में देना होता है भगवान को, तो वो दे देता है। तो ये 5 किल हो जाते हैं यहाँ पर मेरे। तो मैं सोच रहा होता हूँ यार क्या वीडियो बनेगी यार, इस पर 5 ही तो किल हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कोई ना अभी भगवान होगा तो दे देगा किस्मत में। तो यार यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर होती है फ़ाइट, और फाइट कैसी होती है देखो आप, यहाँ पर आ जाते हैं बंदे। अब यहाँ बंदे होते हैं क्योंकि फायरिंग मिल जाती है हम लोग को, तो मैं एनिमी साइड करता हूँ कि यहाँ बंदे हैं यार यहाँ पर।
तो इस घर में रहता है एक बंदा, तो मैं देखता हूँ पहले टीवी पे लेता हूँ खूब भर के कि बंदे मिल जाए, फिर मैं यहाँ नीचे कूद जाता हूँ और फिर पता चलता है कि हाँ बंदा ऊपर ही है। लेकिन एक बंदा आ जाता है एक खिड़की से, भाई साहब को पता नहीं है सामने वाले के पास ग्रोजा है। तो यार ग्रोजा वाले से टक्कर लेना अच्छा नहीं होता भाई एकदम। आप जब तक आराम से आपको लगे नहीं कि आप मार सकते हो तब तक फाइट मत लो। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3 बंदे नॉक। फिर मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ और फिर मेरे को पता चलता है अच्छा 3 बंदे नॉक कर दिए हैं तो एक बंदा ज़रूर बचा है। अब मैं यहाँ पास में आता हूँ इनके, तो पता चलता है कि भाई यहाँ एक और बंदा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई उसको ड्रेस पहना रहता है मेरे टीममेट की, वरुण भाई की ड्रेस पहना रहता है। तो यार सेम ड्रेस, वहाँ पर हो जाता है कन्फ्यूजन और मेरे 2 टीममेट वहीं मर जाते हैं। वरना मैं बचा लेता, उनको ऐसा नहीं है यार कि मेरे को टीममेट से कोई प्रॉब्लम है मेरे। लेकिन भाई अच्छा है, चले गए, मेरे को किल मिलेंगे अब साले, नहीं तो ये रीपर और वरुण भाई ने दोनों ने मिलकर के मेरा किल चुराए थे। तो यार एक टाइम के कुछ खुशी भी होती है, एक टाइम पे दुख भी होता है। लेकिन भाई फिर में हम लोग यहाँ आते हैं तो पीछे एक कार की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर हम लोग रोकते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई से कि भाई चलो इनको मारे। तो भाई मैं थोड़ी सी गियर स्लो कर देता हूँ गाड़ी की स्पीड। तो यार भाई उतर जाते हैं। मैं कहता हूँ अरे फटाक से बैठो, चलो यहाँ से, बंदों को क्या पता कितने बंदे हैं। तो यहाँ पर आकर के मैं पहाड़ी पे रोकता हूँ, रिच पे। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, पहले तो बंदा भगते हुए दिखता है, उसको डैमेज तो मिलता है थोड़ा सा। तो वो जाकर, अब प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई ये लोग कितने बंदे मेरे को पता नहीं होता है। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अपन गाड़ी घुमाएंगे, रोकूंगा नहीं, मैं भगा लूँगा वहाँ से, क्योंकि ये लोग सांप सूप बने होंगे यार, क्या पता यार क्या है ये सांप सूप बनने का इनको। तो यहाँ से ढूंढ रहे होते हैं बंदे खूब, और हमारे भाई उसी टाइम हो जाते हैं हमारे जग्गा भाई नॉक। अब देखो ये बंदा सांप बन करके पता नहीं क्या ही कर रहा होता है यार, क्या ही कर रहा होता है। इसको जब पता है कि भाई 2 बंदे, एक कर भी दिया नॉक तो दूसरे पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरे को 1 सेकंड को तो लगता है कि बंदा नॉक हुआ है, लेकिन फिर पता चलता है अच्छा नीचे लिखा आया है कि आपके 10 किल हो चुके हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं फटाक से अपन कोचिंग की और वापस, क्योंकि मेरे को एक यहाँ गाड़ी आती हुई दिखती है। और भाई ये शॉट देखना यार, मेरे को एक हेड दिखता है गाड़ी में बैठा बैठा, तो मैं इसको किल करता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा चेक करता हूँ कि हाँ यार बंदा है कि नहीं है कि नहीं है। तो मैं समझ जाता हूँ ये नॉक हुआ है, तो एक से ज़्यादा ही बंदे हैं। तो यहाँ पर यार ये हो जाता है मेरा ओपी नेट, यहाँ पर हो जाता है बंदा नॉक, और यहाँ पर जो मेरा आरा रहता है ना यार, वो चढ़ जाता है बिल्कुल आसमान की ऊंचाई पे यार, क्योंकि यार बहुत कम नेट देखने को मिलते हैं मेरे ऐसे ओपी नेट। तो मेरे को होती है बहुत खुशी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पर यार स्मोक पे है कहाँ बंदा, क्योंकि यार ये इनने एक से ज़्यादा स्मोक कर रहे थे, तो ये बिल्कुल स्मोक भर देते हैं यहाँ पर। साले पता नहीं स्मोक लाते कहाँ से, मेरे को तो कभी नहीं मिलते। हाँ खैर अभी तो फुल रहते हैं तो इग्नोर करना। तो यार ये बैठे रहते हैं भाई साहब, हमारे जगदीश भाई को फिर से नॉक कर देते हैं। और भाई यहाँ पर होते हैं हमारे जगदीश भाई नॉक पे नॉक, यहाँ खेल रहे होते हैं हमारे जगदीश भाई नॉक एंड नॉक। तो यार यहाँ से फिर से यार इनको मार मूर के लूट लाट के निकलते हैं, अपनी गाड़ी चेंज करते हैं क्योंकि वो डैमेज रहती है। तो भाइयों अब आपको देखने को मिलेगी एक पबजी की एक ऐसी स्पीशीज़ जो कि भाई मेरे को लगता है कि कम होने वाली है, क्योंकि जब ऐसे मरने लगेंगी ये स्पीशीज़ तो भाई बचेंगी कहाँ। तो ये देखो, तो यार मेरे लिए तो इस स्पीशीज़ का नाम एक ही है, घास के टट्टू। तो चलो ये तो हो गई भाई घास के टट्टुओं की बात। अब देखते हैं भाई अपनी वीडियो आगे की, क्योंकि हमने यहाँ गलती क्या करी है। और भाई प्लीज़ यार चिकन डिनर निकालना हो तो भाई ऐसी गलती प्लीज़ मत करना, आपको कभी चिकन डिनर नहीं आने वाला। तो देखो यार यहाँ तो हो गई ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो। इसके बाद भाई एक चीज़ गलत कर देता हूँ मैं, अब वो गलती देखना अब क्या है मेरी। लेकिन यार यहाँ पर जो शॉट था ना स्नाइपिंग का, वो भी भाई बहुत तगड़ा लगा कि हाँ भाई गर्व हुआ मेरे को खुद पे कि भाई क्या ही मारा है, भाई क्या ही मारा है। तो चलो आप भी देखो यार ये शॉट क्या ही शॉट था भाई।
भाई पट से हेडशॉट। गया होम से। हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ भाई डायनामो को, लेकिन यार भाई ये बहुत तगड़ा भाई, तगड़ा ये एकदम। क्या ही कहूँ भाई, मैं अपने लिए ही तालियां देना चाहता हूँ कि भाई क्या ही शॉट मारा भाई मैंने उसको। पर यार प्रॉब्लम ये है कि जो ये डीसिंग है ना, कि बंदे का बॉक्स बॉक्स के पीछे छुपा हुआ बंदा, लेकिन मैं उसको मार नहीं पा रहा। यार ये डीसिंग यार पबजी को हटा देनी चाहिए, या तो बंदा दिखे ही नहीं, और दिखे तो भाई ऐसे ना दिखे। और ये देखो हमारी हवस, इसको बोलते हैं भाई जब आपको किल की हवस हो तो जल्दी करना। अब मैंने देखो, मैंने बताऊँ यहाँ क्या गलती कर दी। मैंने एक तो पहली गलती ये करी कि मैंने यहाँ मॉली फेंक दी। अब वो मॉली फेंकी तो मेरे को आना पड़ा ओपन में। अब मैं ओपन में आया तो भाई वही था, एक बंदे को तो नॉक कर दो, लेकिन भाई जब 4 बंदे सामने खड़े हों और बंदे के हाथ में MK14 हो तो यार बचना भाई नामुमकिन सा हो जाता है। तो यहाँ जग्गा भाई बचे हैं आखिरी में। जग्गा भाई ने करा एक बंदे को नॉक, लेकिन भाई इससे भी कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बंदों को पता चल गई जग्गा भाई की लोकेशन। तो भाई उनको पड़ी गोली और जग्गा भाई फटे में भागे। तो भाई अब फटे में तो भागे जग्गा भाई, लेकिन सांप बनना ऐसे टाइम पे उनका सही भी था, क्योंकि अगर सांप नहीं बनते तो हो सकता था कि वो वहीं ठेला जाए। तो यार लेकिन भाई मेरे को एक बात समझ में आई, गन ये कोई खड़ी कैसे थी? ये अलग ही डिसेंट है भाई पबजी में, लेकिन मेरे टीममेट्स को नहीं दिखाई दे रही थी कि एक गन ऐसी खड़ी है। तो फिर छोड़ो उस बात को, अब आते हैं यहाँ पर। अब ये जीप निकल जाती है और ये जीप ढूंढने लगती जग्गा भाई को। काफ़ी ढूंढने के बाद ये अभी ढूंढते रहेंगे। जग्गा भाई अपना सांप होने का प्रमाण देते हैं, फिर भी ये बंदे ढूंढ नहीं पाते जग्गा भाई को। तो यार अब तो हो गई ये बात जग्गा भाई के सांप की। अब देखिए इसमें चिकन डिनर तो नहीं मिलता मेरे को, लेकिन यार इसमें गलती क्या मैंने वीडियो खाली इसलिए बनाई है कि भाई ऐसी गलती ना करें जब आप एकदम पॉइंट पे खड़े हो चिकन डिनर के। उससे क्या होता है कि आपका चिकन डिनर जा भी सकता है आपके हाथ से। तो अभी देखिए जग्गा भाई आ गए यहाँ स्टोन के पीछे। मैंने कहा जग्गा भाई से कि जग्गा भाई स्मोक करो। अब जग्गा भाई स्मोक करते हैं ताकि बंदों को ये लगे कि बंदा है यहीं पर आसपास। और भैया ऐसे टाइम पे स्मोक बहुत काम आते हैं। तो फिर जग्गा बन जाता है अपना सांप। तो यहाँ सांप बनना भी ज़रूरी होता है यार। देखो यार हमेशा ब्रेन यूज़ करो। अगर चिकन डिनर चाहिए ना तो एंड में ऐसे ही जीतना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख जाता है बंदा। अब आपको भी दिख गया होगा, लेकिन जगदीश भाई घूम रहे होते हैं, जग्गा को मिलता नहीं है बहुत टाइम तक। तो ये ढूंढते रहते फिर एकदम जग्गा उठ करके इसको कर देते नॉक। लेकिन वो ही रहता यार, चिकन नहीं था किस्मत में। भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। ना ही जग्गा को मिला किल और ना ही जग्गा जीत पाए। तो यार यही थी आज की वीडियो यार। तो यार पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ यार सब्सक्राइब भी कर ही दो यार, बहुत ज़रूरी होता है यार वो तो। यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।